हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। और वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। बात कर रहे हैं दोस्तों टाइटन के ऊपर। और जब टाइटन की बात आती है तो आप राकेश झुनझुनवाला सर को जो है उससे अलग बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत बड़ा शेयर जो है वो राकेश झुनझुनवाला सर का टाइटन में है। बहुत पुराने शेयर होल्डर है, बहुत बड़े शेयर होल्डर है। और टाइटन को कहीं ना कहीं टाइटन के साथ अपने आप को बड़ा करने वाले राकेश झुनझुनवाला सर है। आज का टाइटल है दोस्तों, काफी सारी यहाँ पे बात हुई थी, बहुत सारे भड़के थे सर टाइटन के स्टाफ के ऊपर या भी जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर। रीजन क्या था उसके बारे में जरूर हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों दो छोटी छोटी अनाउंसमेंट है। एक है, हमने नया टेलीग्राम चैनल जो है वो चालू किया है। अगर आपको इंट्राडे करते हो, आप शॉर्ट टर्म स्विंग किसी भी प्रकार का ट्रेड करते हो, तो हम एवरी इवनिंग रात को आपको पूरा स्टडी करके कुछ शेयर्स देते हैं जो होते हैं हमारे फोकस पॉइंट्स, और उनको आप ट्रैक कर सकते हो, उनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा जो है दोस्त आप बना सकते हो। जिनको जिनको इंटरेस्ट है वो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े। इस नेटवर्क पे जो है यूट्यूब का, इस पे हम लोग काफी सारी चीजें सिखाते हैं, काफी सारी बातें बताते हैं। कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी भी लग जाती है शायद, क्योंकि शायद उनके शेयर्स उनके पास है और उनका फैक्ट हम लोग बता देते तो कहीं ना कहीं दिल को वो बात चुभती है। तो वो होता है, नॉर्मल चीज है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हमारा एक न्यूज चैनल भी है जिसे कहा जाता है bearnews.in। तो आपको अगर कोई भी न्यूज का आर्टिकल चाहिए होगा तो आपको वहां पर जो है मिल जाएगा। काफी सारी चीजें हैं, सीखने लायक बहुत सारा कंटेंट है। और हर एक वीडियो जो न्यूज पे हम लोग बनाते हैं उसका आर्टिकल का जो है वो लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते ही हैं। साथ में टेलीग्राम का लिंक भी होता है, तो आपको अगर चाहिए तो वीडियो में जाके जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो दोस्तों वापस आते हैं वीडियो पे। बात कर रहे थे क्यों भड़के थे राकेश सर जो है वो टाइटन के मैनेजमेंट के ऊपर। रीजन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बट मैं एक बात चाहूंगा पहले कि देखो, टाइटन के शेयर्स तो सबके पास है, आपके पास भी शायद होंगे, मेरे पास तो है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि वो भड़क गए, हम लोग नहीं भड़क सकते? सही बात है। देखिए क्या होता है ना, कुछ चीजें समझने के लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, तो थोड़ा अंदर जाके पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। तो मैं लेके आया हूं दोस्तों बीएससी की साइड पे टाइटन का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहां पे। यहाँ पे देखिए किसी का ना नाम दिखाई नहीं देगा एक्सेप्ट दो लोगों का। यहाँ पे दो अलग से नाम दिए हुए हैं, झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम और झुंझुनवाला रेखा राकेश। यानी जो है ये रेखा राकेश झुंझुनवाला है, ये राकेश झुंझुनवाला की वाइफ है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर वन वन। और अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप गिन लो, यहाँ पे लगभग है कुछ, लगभग 4 करोड़ शेयर तो सिर्फ राकेश झुनझुनवाला सर के पास है, और लगभग 1 करोड़ शेयर जो है उनके वाइफ के पास है। यानी लगभग 5 करोड़ शेयर जो है ये दोनों मिलकर टाइटन में जो है होल्ड करते हैं दोस्तों। यानी अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 5% की हिस्सेदारी जो है टाइटन की इन दोनों के पास है। बकायदा ये राकेश सर का ही नाम लेंगे तो उनके पास लगभग 5% की जो है वो होल्डिंग यहाँ पर है। तो डेफिनेटली 5% की होल्डिंग जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं आप एक मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच जाते हो। आप इतने बड़े होल्डिंग के साथ में तो आप वो राइट जो है वो डिजर्व करते हो, वो अथॉरिटी डिजर्व करते हो, आप होल्ड करते हो वो अथॉरिटी कि आप जाके जो है मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर सको अगर कोई चीज इसमें जो है अगर आपको खटकती है। अब बात है दोस्तों क्या चीज थी जो उनको खटकी और उन्होंने जाके मैनेजमेंट से बात की। जब Q1 का रिजल्ट आया होगा, अगर आपके पास टाइटन के शेयर है, अगर आप होल्ड करते हो टाइटन के शेयर, तो शायद आपको अगर रिजल्ट को पढ़ना आता है तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गई होगी। अगर वर्ड का मीनिंग आपको पता है तो शायद आपको ये चीज समझ आने के साथ में आपको ये कहीं ना कहीं खटकी भी होगी। बट अगर आप टाइटन के शेयर होल्ड नहीं करते हो तो आप एटलीस्ट समझ लो चीजों को। ऐसे मत सोचिए कि यार हमारे पास टाइटन का शेयर नहीं तो हम लोग वीडियो स्किप कर दें या देखें नहीं। ये कल आपके जो होल्डिंग वाली कंपनीज है वहां पर भी हो सकता है, तो ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मैं लेके चलता हूँ पहले तो Q1 के रिजल्ट पे टाइटन के, ये जो बीएससी के साइट पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये लिंक जो है ये माफ कीजिएगा टाइटन के साइट से डायरेक्टली लिया हुआ है, तो इसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको चाहिए वो भाई अपना ओपन करके इसको रीड करके समझ सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर थोड़ा समझेंगे इसको क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे जो इनकम है ये आ गई है लगभग 2 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास। अमाउंट इन सीआर है तो 2000 करोड़ के आसपास।
यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, तो एक्सपेंसेस निकल के आ रहे हैं दोस्तों 2236। यानी अगर आप काउंट अप करोगे तो अपने पास जो है वो लॉस है 3 - 4 लगभग 335, यानी 335 करोड़ का क्लियर यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है हमें। अगर और ज्यादा कैलकुलेशन डीप में करेंगे तो हमारे पास कुछ डेफर टैक्स और ये सब चीजें आ जाएंगी। इनको इनका जो बेनिफिट माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 270 करोड़ का प्योर लॉस, जो कि है यहाँ पर क्या बोलते पोस्ट किया था, टाइटन की तरफ से पोस्ट किया गया था। अभी यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप Q1 का रिजल्ट देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना आता है तो कुछ और भी चीजें होती है जो आपको समझनी होती है, जब बैक ऑफ द मैनेजमेंट होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे इससे नीचे जा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैलेंस शीट्स होती है वो यहाँ पर ही खत्म हो जाती है, आप इससे आगे शायद जाते नहीं हो या जाना चाहते नहीं हो या समझते नहीं होगे, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट इससे काफी भी नीचे भी चीजें होती है। अब देखोगे यहाँ से नीचे अगर पढ़ते आओगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और यहाँ पर जब भी आओगे तो इफेक्टिव पोर्शन ऑफ गेन और लॉस ऑन डेजिग्नेटेड पोर्शन ऑफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इन कैश फ्लो हेज, ये जब मैंने देखा ना दोस्तों, तो ये पिछले टाइम भी था तो इतना ध्यान दिया नहीं मैंने, तो इस बार ये मेरे नजर में आ गया था। तो मैंने थोड़ा गूगल किया कि भाई ये क्या चीज होती है, मतलब क्यों। ये मैंने जब न्यूज पढ़ा थी कि यहाँ पे न्यूज आया था कि भाई ये बहुत ही भड़क गए थे, क्या सीन हो गया पूरा। तो हम ये वहाँ पे वापस आके थोड़ा स्टडी किया मैंने, कि सोचा यार ये क्यों ये अमाउंट पे इतना भड़क रहे हैं, क्या चीज़ है। तो मैंने थोड़ा स्टडी किया, ये बेसिकली होता क्या, एजिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब आपका जो भी आ, इन सिंपल वर्ड आपके पास जो भी इन्वेंट्री पड़ा होता है ना किसी भी चीज़ का, तो आप क्या करते हो उसका मार्केट रेट के हिसाब से अगर कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो आप उसका लॉस या फिर ये सब नोटिफाई कर देते हो। फॉर एन एग्जांपल इनके पास है ना ये ज्वेलरीज और ये सब बहुत बनाते हैं, तो ये गोल्ड जो है ना काफी सारा लेकर के रखते हैं। अगर मार्केट में गोल्ड का प्राइस गिर जाता है और इनके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आज के प्राइस में और इनके प्राइस में जो भी वैल्यू अप्रेज या डाउन रेज होते हैं, यानी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होता है, तो उसका यहाँ पे जो ना लॉस या प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। बट अगर आप देखोगे ना यहाँ पे तो 196 का यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है इन्होंने, जब ये अमाउंट ब्रैकेट में आती है तो इसका होता है लॉस। तो अगर आप देखोगे तो अगर गोल्ड की बात करें, कहीं ना कहीं अगर इनके पास जो भी इन्वेंट्रीज पड़ी हुई है बनाए हुआ प्रोडक्ट की, तो शायद उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हो रही है, ये समझ सकते हैं। पर इनके पास जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसका वैल्यू जो है दोस्तों वो अप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 दिन से या पिछले हफ्ते से पिछले महीने से देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है ना कि कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे उसके कैलकुलेशन में डिफरेंस आना चाहिए था, बट वो यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। शायद ये मेरे हिसाब से एक रीजन रहा होगा इशू होने का, ये सब कंसर्न का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 150 यहाँ पे आ जाता है इसका सब इनकम टैक्स और ये काट के इनका 150 हो गया 196 का, और ये 150 और ये 270 अगर आप कर दोगे तो लगभग 420 का ओवरऑल कंप्रेहेंसिव इनकम, यानी इनके हिसाब से जो लॉस है वो लगभग 420 करोड़ का है। और यहाँ पे ईपीएस निकल के आता है, फिर उसका बाकी की कैलकुलेशन है। तो ये जो पंगा था, ये लॉस लगभग यहाँ पे डबल हो रहा है। तो रीजन ये था दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन ये था। तो यहाँ पर जो है ये इशू बन चुका है, ये बातचीत का पूरा, अगर आप यहाँ पे भी न्यूज पे भी अगर जाके पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये आगे चलते हुए यही इशू दिखाई देगा कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को लेकर जो है वो बहुत बड़ा पंगा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे ऊपर कुछ पढ़ा था हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था इस न्यूज को। ये देखिए, लार्ज हेज विच हैज द ज्वेलरी मेकर्स जून क्वार्टर। तो ये जो है ये इनके लिए बहुत बड़ा एक पंगा बना हुआ था। तो अभी देखते हैं किस तरह से इस चीज को जो है वो एट द एंड ये लोग सेटल कर लेते हैं अपने आप में। बट हमारे लिए 270 करोड़ का लॉस है, आप वहीं पे फिलहाल फोकस कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता किस तरह से देखनी है, और हम लोग आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ है, किस तरह से देखी जाती है, पीएनएल किस तरह से पढ़ना चाहिए। इस टाइप का वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, जो जो भाइयों को चाहिए वो जाके अपना वीडियो लिस्ट में वो मिल जाएगा, वो उसे देख लीजिएगा, सीखिएगा, ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जब भी आप बोलते हो प्रॉफिट होगा और हम बोलते हैं लॉस होगा,
तो किस हिसाब से हम लोग बोलते हैं वो चीजें आपको समझना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी जो बातें हैं वो आपको शायद समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।